सभी शिव भक्तों को प्रणाम और मेरे देवों के देव महादेव जी की जय जयकार। साथियों, आज की शिव कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। अतः आज की कथा को दिल, ध्यान और मन लगाकर देखें अथवा श्रवण करें। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम स्थान कौन सा है। दूसरा, संसार में शरबत से भी मीठा कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन आदतों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। तो इस तरह माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिए, चलिए हम जानते हैं आज की इस कथा के माध्यम से। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भाव से देखेंगे तो फिर जीवन में आपको अपार सुख, शांति और तरक्की का मिलना तय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं अथवा किसी न किसी माध्यम से अपने सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। शिव महापुराण में सूक्त जी ने भी 16वें अध्याय में बताया है कि शिव कथा को सुनने, बांचने और समाज में साझा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखमय जीवन को बिता भगवान शिव के धाम को जाता है। इसलिए अगर आपको श्री महादेव जी से सच्चा प्रेम है तो फिर कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे यह बताएं कि देवों के देव महादेव के गले में विराजमान और सुशोभित भुजंग अर्थात नाग देवता का नाम क्या है, अर्थात उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्युलोक पर भ्रमण को आए। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती का वह स्वरूप मेरी वाणी और शब्दों से एकदम परे है। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचरने के बाद और धरती की दशा और काल की गति को देखने के बाद वह वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रिय पार्वती, पूछिए वह ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किए जा रहे हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा करना तो दूर, उन्हें यथोचित सम्मान तक नहीं देते। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी अनेकों मनुष्य हैं जो सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतः व्यथित और बेहाल हैं। इसलिए भगवान, मेरे ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं खोज रही हूँ। आपसे विनती है कि कृपया करके आप मेरी समस्या का निदान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने उक्त 3 प्रश्नों को पुनः भगवान शिव के सामने दोहराया। सबसे पहला कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम चीज क्या है। दूसरा, शरबत से भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन कारणों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके आप सो मत जाइएगा और निद्रा को धारण मत कीजिएगा। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, आप कथा को कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मन और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान श्री शिव ने कथा को कहना आरंभ किया। अतः आगे बढ़ने से पहले मैं सभी भक्तजनों से भी एक विनती करूंगा कि अगर आपको मेरी वाणी और कथा में अविश्वास हो अथवा आपको अनिच्छा हो तो कृपया आप इस कथा को मत सुनना। आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये बात अच्छी है, मेरी वाणी ठीक है, तो आगे सब मैं भगवान शिव पर छोड़ता हूँ। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था
जो देश विदेश में भ्रमण कर व्यापार करता था। उसके यहाँ 3 पुत्रियां थीं जो अति सुंदर और गुणवान थी। देखने पर वह तीनों राजकुमारियों के समान दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। यह एक वो देश था जहाँ सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहाँ एक से एक उन्नत और सुंदर चीज़ों का निर्माण होता था। अतः उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूँ तो पता नहीं दोबारा उस देश में मेरा कब जाना हो, तो क्यों ना उक्त देश से वापसी में लौटते वक्त मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें वह जीवन पर्यंत याद रखें। ऐसा सोच सेठ ने सेठानी से मंत्रणा की और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी पुत्रियों के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। जिस पर सेठानी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सोच, विचार और इच्छाएं बदलने लगी हैं, तो कितना अच्छा हो कि अगर आप स्वयं बेटियों से जाकर ये पूछें कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है तथा उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार ला कर दें। जिस पर सेठ ने बड़ी बेटी को बुला भेजा और उसके आने पर उससे एक प्रश्न किया कि हे पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश को जा रहा हूँ, जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई पसंद अथवा ज़रूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की चेष्टा करूँगा। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, आती बार वहाँ से मेरे लिए स्वर्ण और मोतियों से जड़ा एक दर्पण लेकर आइएगा। जिस पर सेठ ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दिया और कहा कि कृपया अब आप मंजली बेटी को मेरे पास भेज दें। मंजली पुत्री से भी सेठ ने वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो। जिस पर मंजली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी मंजली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा और दिल प्रसन्नता से भर गया तथा उसने मंजली बेटी से भी उसकी पसंद और इच्छित वस्तु के बारे में पूछा। जिस पर मंजली बेटी ने कहा, पिताजी, अगर लाना ही हो तो फिर मेरे लिए नवरत्न हार और सोने का गजरा लेते आइएगा, ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं। बेटी का माथा चूम उन्होंने उसे उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब छुटकी यानी सबसे छोटी वाली बेटी को भेज देना। छोटी पुत्री के आने पर पिता ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करते हो। जिस पर छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात कि चुटकी भर। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर और अपने स्वयं की नमक से तुलना को देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी पर बिफरते हुए बोला कि मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मंजली बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़की ने जहाँ मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा तो मंजली ने मेरी तुलना भगवान से भी ज़्यादा की। वह कहती है कि मैं पिताजी आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और तुम जा सकती हो। जाओ, अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणवान बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे शीश नवाया और बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप ढेरों धन कमा सकुशल वापस घर को लौटें। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से जड़ा दर्पण तो मंजली लड़की को महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा उपहार स्वरूप दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे और उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। दोनों बहनें अपना अपना उपहार पा प्रसन्न और बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग 7वें आसमान पर था। तो वहीं छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रसन्न देखकर
उनसे भी ज्यादा खुश थी तथा छोटी बेटी को पिता के कटु व्यवहार और उपहार ना दिए जाने का कोई भी गम ना था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान महादेव की भक्ति में मग्न थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, प्रसन्न और भक्ति में मगन देख सेठ ने उसे छुड़ाने हेतु एक कटाक्ष किया कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौट आना और बड़ी बहनों को वांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। तो इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक सुंदर, सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजपुत्र था, राजकुमार था, वह नगर में भ्रमण हेतु आया। गर्मी की इस भरी दोपहरी में उसे बहुत तेज प्यास लगी तो वह सेठ के घर जा पहुंचा और उसने सेठ से जल की मांग करी, जिस पर सेठ ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों पुत्रियां वहीं आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वह राजपुत्र काफी देर से गौर करके देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ से कहा कि हे दयालु नगर सेठ, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु सुयोग्य कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री मन को भा गई है। उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे संग करके राजा साहब के समधी बने। राजपुत्र के ऐसे वचन सुन पहले तो सेठ थोड़ा हिचकिचाया, तदुपरांत उसने राजपुत्र से कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय और अति उत्तम है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी दो बड़ी कुंवारी बेटियां बैठी हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह कर मेरी इस दुविधा का शमन करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था, जिस पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री सुयोग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं और इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे संग महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो मैं सकुशल आपकी पुत्री को स्वयं आकर वापस आपके पास छोड़ जाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार से एक ही बात कही कि हे भावी नरेश, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, अतः आप चाहें तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लाएं और यथोचित निर्णय लें। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहां से विदा हुआ और सीधा महल जहां पहुंचा, वहां उसने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा और आवभगत की तथा कुछ विशेष फलों और मेवों से बना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी बेटी से दो प्रश्न किए। पहला कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर शयन किया है अथवा आप उस पर बैठी हो? दूसरा, क्या आज से पहले आपने कभी इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद बड़ी बेटी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिया और राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर देखा है और ना ही कभी उस पर शयन किया है अथवा मैं उस पर बैठी हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में विफल हुई, अतः अब आप हमारी पत्नी और इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। सेठ के घर पहुँच राजकुमार ने बाइज्जत सेठ की पुत्री को सेठ जी को वापस सौंप दिया, जिस पर सेठ ने मंजली पुत्री को ले जाकर राजा साहब को
मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार मंझली लड़की को भी ले महल में पहुंचा तथा उसके साथ भी वही सब कुछ दोहराया जैसा उसने बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर मंझली का उत्तर भी वही था कि ना तो कभी उसने इतने नरम बिस्तर का कभी कोई अनुभव किया है और ना ही उसने कभी ऐसा मीठा और लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उसे भी यही कहा कि हे देवी, आप भी इस परीक्षा में विफल हुई, अब आप हमारी पत्नी और इस नगर की, इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंच राजकुमार ने मंझली पुत्री को बाइज्जत सेठ जी को लौटा दिया और कहा कि हे सेठ जी, चूंकि आपकी दोनों पुत्रियां राजा साहब की परीक्षा में विफल रही हैं, तो क्या अब मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा है, क्योंकि अब नियमानुसार इन्हें भी उसी परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्रियों ने दी है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनमने मन से अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य एवं अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने शीश नभा मंदिर में श्री महादेव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजपुत्र के साथ महल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधिनुसार छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया और दासियों ने उसे सुगंधित, अत्यंत मीठा, रस से भरपूर ऊर्जादायक शरबत पेश किया। जैसे ही राजकुमारी ने शरबत पिया, राजकुमार भी उसके पास आ पहुंचा और छोटी पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले कभी आपने इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर का अनुभव किया है अथवा आपने उस पर शयन किया है? जिस पर छोटी बेटी ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख राजकुमार अचंभित और दूर खड़े राजा साहब सकते में थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत अथवा कोई पेय पदार्थ पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने बड़ी दृढ़ता और विश्वास से कहा, महाराज, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में थे। अतः उन्होंने कहा कि हे सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि आपने उक्त अनुभव कहाँ और कैसे प्राप्त किए। जिस पर छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर से कहीं नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माताजी की गोद है, जिसमें मैंने बाल्यकाल से ही शयन और क्रीड़ा की है। क्रीड़ा अर्थात खेलना, जैसा कि भक्तों आपने और मैंने और सभी ने अपने माता पिता की गोदी में ढेरों मस्करियां की होंगी, क्योंकि माँ की ही ऐसी गोद है जो संसार में सबसे मुलायम और मजबूत होती है। वह 1000 गुना नरम, सुकोमल और अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। तदुपरांत राजकुमार ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, वो शरबत है मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माताजी का दूध, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है, क्योंकि माँ का दूध वो अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अरबों करोड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसी वधू अथवा जैसी लड़की वो ढूंढ रहे थे, वह उन्हें सेठ की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अतः राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा ले एक शुभ दिन देख नगर सेठ की छोटी पुत्री से विवाह किया। तो अब सच्चाई ये थी कि सेठ की छोटी बेटी उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने स्वयं लगकर 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्ष में बिठाया गया। एक एक करके सभी पकवान सेठ जी को परोसे गए, जहां भवन के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर
भोजन खाने में व्यस्त थे तो वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह एक एक पकवान को चखता, बुरा और अजीब सा मुंह बनाता और भोजन को जूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाता। अर्थात सेठ के मुंह में एक भी निवाला जाते नहीं बन रहा था, अर्थात उससे एक भी निवाला खाया नहीं जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर